क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया टॉपिक अभी बहुत। ठीक है, एक आध बंदे का मुझे बैकअप लेना है, आपका आपका और इनका। ठीक है, तो आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, या मैं टेस्ट रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का भी जो है वो मिक्स हो गया है, स्टार्टिंग से अभी तक का डाउट्स हैं सारे रिजॉल्व। वी लुकअप लगाना, एच लुकअप लगाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ब्रज जी लैपटॉप के बगैर तो आपका नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा आपको। आपकी बस 1 घंटे प्रैक्टिस हो पा रही है, पता है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं है वो 1 घंटा 24 घंटे में। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए भाई, एक्सेल न्यू वर्कबुक ओपन करो। ठीक है, पिवट टेबल हो चुका है हमारा, राइट। ध्रुव भाई, थोड़ा ये बैच जो है, ये क्लासेस हो चुके हैं इसमें, राइट। आप अभी वर्किंग है कहीं पर या फिर फ्रेशर ही है कंप्लीट? ठीक है, ओके। एक्सेल पे काम किया थोड़ा बहुत? एक्सेल में जैसे क्या क्या किया है? बेसिक बेसिक चीजें ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ये मैंने स्पार्क लाइन बता दिया था। स्पार्क लाइन हो चुका था ना, स्लाइसर हो चुका था, टाइमलाइन है। स्पार्क लाइन लास्ट टॉपिक था। ठीक है, वेरी गुड, राइट। और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बताया था मैंने। ठीक है, चलिए भाई, जो मैंने ग्रुप में डेटा भेजा हुआ है वो डेटा लोड कर लो, सुपर सैंपल वाला। ये पहले मैंने भेजा हुआ था। ध्रुव, ग्रुप में है ना आप? व्हाट्सअप लॉगिन कर लिया? ठीक है, ये वाला डेटा मैं भेज रहा हूँ, ये डेटा मंगा लो। डेटा ओपन कर लो, ये वाला। नहीं यार, ये गलत डेटा भेज दे, गलत डेटा भेज दिया मैंने। 1 मिनट। हम्म। नहीं नहीं, गलत है वो, उसमें है ही नहीं कुछ। 215 KB का है बस वो। ये दूसरा वाला भेजा है, orders.csv, ये वाला लोड करो। ओपन कर लो उसे। डेटा कर लिया भाई लोड? यस या नो? हम्म। ठीक है, ऐसा ही आ रहा होगा। आप पे एक्सेल का वर्जन नहीं है क्या ध्रुव? वो ये एक्सपेंड करो विंडो। हाँ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। आजकल के लैपटॉप पता नहीं कैसे आ रहे हैं। हाँ, 1 साल चला उसके बाद बंद कर देते हैं, ऐसे ही होता है। वो लेते टाइम में ध्यान नहीं रहता उतना, है ना। बस 1 ईयर का देते हैं मेंबरशिप, फिर वो हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो कोई नहीं, ये डेटा पे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल टी करो गाइस, कंट्रोल ए कंट्रोल टी। हाँ, कंट्रोल ए कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल टी। आपका आपका 1 मिनट, आपका ऑनलाइन ऊपर हो गया ना ये? आपका काम नहीं करेगा इसमें, दिखाओ दिखाओ। आपको तो वर्जन लेना पड़ेगा इसमें। इनके पास है बट वो पुराना वर्जन है, कंट्रोल ए कंट्रोल टी, राइट। ये मना कर रहा है आपको, ध्रुव समझो इस। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी एक्सेल आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल टी से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है हमने किया था। ठीक है, इस टेबल का नाम यहाँ पर, ये टेबल डिजाइन, टेबल वाला क्लास तो ले लिया ना हमने, या नहीं लिया है कि ये टेबल डिजाइन चेंज कर सकते हैं? हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल डिजाइन का ये ऑप्शन आता है ध्रुव। इस तरीके से बेसिक डिजाइनिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर, राइट। ठीक है, अभी आपका एक्सेल जो है ना, वो आपका वो मांग रहा है, प्रीमियम वर्जन मांग रहा है, तो आप वर्क करोगे तो चलेगा नहीं। और ये जो ऑनलाइन वाला है, ये अलग है आपका, राइट। एडिट हो रहा है इसमें, देखो कुछ भी। क्या कह रहा है इधर? नहीं, आपका ऑनलाइन ओपन हो रहा है ना, ये सीएसवी का इशू नहीं है ऐसा। ऑनलाइन चलेगा।
कंट्रोल ए। ऑनलाइन ना थोड़ा सा हैंग रहता है एक्सेल, इन्हीं का माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है बट के फोन से इसको यहाँ वाले से कनेक्ट कर लो। आप यहाँ क्लिक करके बना लेना, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हो ना तो वो टैब ओपन हो जा रहा है। हाँ, कंट्रोल ए कंट्रोल टी से ये हमारा टेबल बन जाएगा, ठीक है। टेबल बन गया, ऐसा ही आ रहा है ऑप्शन, देखिए। टेबल बनने के बाद आप यहाँ पर डिजाइन चेंज कर सकते हैं। टेबल डिजाइन आ रहा है ना उधर ऑप्शन, टेबल डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं। ध्रुव, यस या नो? राइट, ठीक है। इसी में देखो यहाँ पर ये लेफ्ट में एक ऑप्शन आ रहा होगा टेबल नेम के नाम से, ये हमने सीखा हुआ है। टेबल नेम यहाँ पर कर दो, इसका नाम सेल्स, सेल्स नाम कर दो और ओके कर दो। ये कर दिया सेल्स नाम से, ठीक है। गाइस देखिए, ये जो टेबल डिजाइन है, आपको जो नया एक्सेल का वर्जन है उसमें ये इंसर्ट स्लाइसर नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, दिख रहा है? अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कहां से मिल जाएगा? इंसर्ट टैब में ये स्लाइसर मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो बहुत ही पुराना वर्जन है। फिर ये दोनों ऑप्शन होंगे, देखो जरा चेक करो। टेबल डिजाइन में भी इंसर्ट स्लाइसर होगा और यहाँ इंसर्ट टैब बटन में भी इंसर्ट स्लाइसर होगा। जरा चेक करो, दोनों जगह इंसर्ट स्लाइसर होगा, दोनों जगह आ रहा है। इंसर्ट वाले में स्लाइसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसर्ट वाले में स्लाइसर आ रहा है और टेबल डिजाइन वाले में स्लाइसर आ रहा है। टेबल डिजाइन वाले में, इंसर्ट टैब वाले में आ तो रहा है, ये ना स्लाइसर आ रहा है, देखो। हाँ, ये आ तो रहा है, कहाँ ध्यान है? ये रहा स्लाइसर, SLIC, हाँ। क्या नहीं हो रहा? हाँ कोई नहीं, वो मैं करवाऊंगा अभी। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? हाँ, हाँ उसमें भी नहीं होगा। आप कौन सा वर्जन यूज करो ज्ञान? वर्जन वर्जन एक्सेल का, ठीक है। चलिए यहाँ पर, नहीं ये नहीं काम करेगा 10 में भी, मुझे पता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप इस इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। स्लाइसर का काम है इस डेटा को फिल्टर आउट करने में हेल्प करना विजुअली, ठीक है। ये मेरा स्लाइसर है और इस स्लाइसर जैसे मेरे पास यहाँ मल्टीपल रीजन्स हैं, राइट, और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरे को खाली ईस्ट रीजन या साउथ रीजन का डेटा मिले। ये काम मैं यहाँ से भी जाके कर सकता हूँ, राइट, और ये काम मैं यहाँ पर स्लाइसर बना के भी कर सकता हूँ। स्लाइसर देखना कितना इफेक्टिव होता है। यहाँ पर मैं इस स्लाइसर, मैं इंसर्ट में इस स्लाइसर पे क्लिक कर सकता हूँ या टेबल डिजाइन में स्लाइसर पर, दोनों सेम है। इस पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। जिनका टेबल डिजाइन में स्लाइसर आ रहा है वो जरा इस पे क्लिक करो, टेबल डिजाइन वाले स्लाइसर पे क्लिक करो और यहाँ साइड में इसे ऑप्शन रख लो। आ रहा है? ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनका टेबल डिजाइन वाले में स्लाइसर आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ। और टेबल डिजाइन वाले स्लाइसर में आप इसमें से सिलेक्ट कर लो यहाँ पर रीजन को और ओके कर दो। तो ये एक मेरा देखिए इस तरीके से भी एक मेरा स्लाइसर बन के आ जाएगा तन्मय भाई, लाइक दिस, ठीक है। और इसमें अब जब मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा कौन सा डेटा दिखाएगा मुझे? ईस्ट का। यहाँ वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा डेटा आ रहा है? वेस्ट का। साउथ वाले पे साउथ का और सेंट्रल वाले पे सेंट्रल का डेटा आ रहा है। पर्पस ऑफ स्लाइसर इज टू फिल्टर आउट दिस विजुअल एंड दिस स्लाइसर इटसेल्फ इन अ विजुअल फॉर्मेट। ये जो स्लाइसर है ये कैसा है मेरा? विजुअल फॉर्मेट में। देखो ना, ये बटन क्लिक जैसा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ध्रुव, राइट, ठीक है। सो इसके बेसिस पर आप अपना डेटा को फास्ट फिल्टर आउट कर सकते हो। ये स्लाइसर आपको टेबल डिजाइन में मिल जाएगा और जब ये स्लाइसर एक्टिव हो जाएगा तो स्लाइसर के भी खुद के ऑप्शन है, आप किस कलर में यहाँ पर शो करना चाहते हो, राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्लाइसर को भी चेंज कर सकते हैं। किस किस का नहीं आ रहा है ये बताइए? टेबल डिजाइन में स्लाइसर किस किस का नहीं आ रहा है? ज्ञान, नहीं आ रहा है आपका? है ऑनलाइन वाला में आ गया, ऑफलाइन वाले में, ठीक है। इंसर्ट में किस किस का स्लाइसर आ रहा है? इंसर्ट वाले टैब में स्लाइसर आ रहा है, ठीक है। उस पर जरा क्लिक करो। इंसर्ट वाले में ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। जिनका टेबल वाले में आ रहा है उनका इंसर्ट वाले से भी काम चलेगा। देखो ध्रुव एक बार इंसर्ट वाले पे चेक करो, क्या आ रहा है। देखिए जिनका
टेबल डिजाइन भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी भी क्लास है, बताएंगे विनीत जी, रीटा एंड सौरभ भाई जी आ रहा है। टेबल डिजाइन वाले में स्लाइसर आ रहा है तो उनका इंसर्ट वाला स्लाइसर भी वैसे ही चलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पवन सेम ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकांश, बजरंग भाई आपका भी आ रहा है? ठीक है, दोनों में आ रहा होगा, टेबल डिजाइन और इसमें भी। ठीक है जी भाई, आपका नहीं आ रहा, आपका ज्ञान उधर नहीं आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है। इस पे क्लिक करने पर क्या आ रहा है? नो कनेक्शन फाउंड जैसा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जिनका टेबल बनने पर नहीं आ रहा है ये वाला डेटा, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी काम करेगा। ये क्या करना पड़ेगा? पिवट टेबल में। पिवट टेबल का मतलब होता है, देखिए ऐसा पॉपअप आ रहा होगा, एक बंदा कोई फोटो भेज दे व्हाट्सएप पे, सो दैट मैं यहाँ दिखा सकूं। कोई भी एक ग्रुप में फोटो भेज दो स्क्रीनशॉट लेके। अरे व्हाट्सएप क्यों ऑन करा के रखता हूँ? स्क्रीनशॉट मारो, भेजो तुरंत, कंट्रोल भी मारो। हाँ, ये देखो व्हाट्सएप यहाँ से भेज। कोई भी भेज दो भाई, एक बंदा, इट्स मी कौन है? देखिए ऐसा ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर नो कनेक्शन फाउंड जैसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में ये आपका एक्सेल का पुराना वर्जन है, तो ये इसे पिक नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पिवट टेबल में। ध्यान से देखेंगे जिनका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, इधर देखेंगे। बजरंग भाई क्या आपस में लगे रहते हो? इधर देखो, कंट्रोल ए से डेटा सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए से डेटा सिलेक्ट करो, कर लिया। इंसर्ट में ये रहा पिवट टेबल ऑप्शन आ रहा है ना, इंसर्ट में पिवट टेबल। जाओ डेटा को सिलेक्ट करो, ओके करो, ये पिवट टेबल जैसा ऐसा फील्ड आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया? पिवट टेबल कैसे बनाते हैं ब्रज जी? पिवट टेबल बनाना भूल गए? इतनी क्लास चली है पिवट टेबल पे हमारी, सही है? पिवट टेबल कैसे भूल रहे हो आप? देखिए ये डेटा आपको किसमें है? रीड ओनली में। रीड ओनली का मतलब है सेव नहीं है, इसे सेव करो पहले यहाँ पर, कहीं भी सेव कर दो आपको। सेव हुआ? चलिए इधर देखिए भाई, यहां पर अब क्लास पिवट टेबल में देखो, यहाँ इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन दिख रहा है, पिवट टेबल में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये भी वही स्लाइसर है। अच्छा, इस स्लाइसर को यूज करने से पहले शहदाब इधर देखेंगे, पहले इसमें डेटा ड्रॉप करेंगे। यहां पर मैंने ऑर्डर आईडी को ड्रॉप कर दिया, यहां पर मैंने रीजन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कॉलम्स में यहां पर ये रीजन को ड्रॉप करो, या इसी में ड्रॉप कर दो आप इधर। ठीक है, हाँ रो में करो, और यहां पर आप जो है वो सेगमेंट को भी ड्रॉप करो, ये तीन चीजों को ड्रॉप करो, और ऑर्डर आईडी, रीजन और सेगमेंट, ये तीनों ड्रॉप कर दिया रोज में। ऑर्डर आईडी, रीजन और सेगमेंट, ज्ञान ड्रॉप कर दिया। और सेल्स को ड्रॉप करो वैल्यूज में, प्रॉफिट को ड्रॉप करो वैल्यूज में, लाइक दिस, इस तरीके से किया। भूल गए क्या पिवट टेबल सारा? और क्या नहीं बनाना है भाई, ये भी तो सीखना है। पिवट टेबल में भी ऑप्शन आता है ना। अगर आप यहाँ कर ले रहे हो, कंपनी में गए, कंपनी में पुराना वो तो पता होना चाहिए ना, क्या नहीं हो रहा? ऑर्डर आईडी, रीजन और सेगमेंट, क्या नहीं हो रहा? देखना सर ताकि आपका भी जो ये फाइल है, ये फाइल देखो, क्या है ये फाइल? रीड वाली फाइल, दोनों फाइल आपको रीड वाली है ना, सेव किया जाता है।
अब आ रहे हैं? बनाओ जरा, ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सही है, ड्रॉप हुआ होगा ज्ञान, क्या रहेगा रीड ओनली कंडीशन में। इसका नाम दो, इसका ऑर्डर नाम दो, करने दो, ऑर्डर नाम दो, बैठो बैठो, ऑर्डर एंटर मार दो, करो यहाँ कंट्रोल ए, यहाँ से ना पिवट टेबल ये ना, ओके करो, अब आ रहा है, बनाओ। आप लोग एरर वेरर नहीं पढ़ते हो क्या, हैं ब्रत जी? एक अच्छा जब टास्क तभी हो पाएगा जब आप लोग एरर को पढ़ के एरर को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एरर क्या था उसमें? एरर था कि फाइल इन रीड मोड, और रीड मोड के फाइल पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट मतलब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले उसे सेव करो और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये आ गया ऐसी ऑर्डर आईडी, रीजन और सेगमेंट, सेल्स और प्रॉफिट, ये कर लिया ड्रॉप भाई ज्ञान? यहाँ रोज में ऑर्डर आईडी, रीजन और सेगमेंट, और यहाँ सेल्स और प्रॉफिट, ये ड्रॉप कर लिया। वैल्यूज में सेल्स और प्रॉफिट गाइस किया कि नहीं किया? ठीक है, इसमें यहां पर यहां राइट क्लिक करेंगे, इस पे अपने पिवट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक में यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है पिवट टेबल ऑप्शन। राइट क्लिक करके कहीं पर भी एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल ऑप्शन, आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, उसमें यहां डिस्प्ले पर जाओ, किसी पर भी क्लिक करो ना, यहां पर ऐसे इधर, यहां राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, और यहां पर ये डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है। इससे मैं इसका थोड़ा लुक चेंज कर सकता हूं, और यहां मैं क्लासिक पे क्लिक कर दूंगा। क्या कर देंगे? क्लासिक पे। क्लासिक पे क्लिक करके ओके करो, तो ये थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा इसका। देखिएगा इस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका अलग अलग कॉलम बन गया, ये आपका क्लासिक लुक में आ चुका है ध्रुव। ठीक है, पिवट टेबल ये इसका पर्पस होता है डेटा को समराइज करने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, मुझे ये बताओ कि किस ऑर्डर आईडी ने, किस रीजन में, किस कंज्यूमर ने कितना सेल्स किया और कितना प्रॉफिट किया, ये आंसर आ रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, अरे गाइस एक काम करो, इसको थोड़ा इजी करने के लिए ये ऑर्डर आईडी को हटा दो, यहां से उठा के यहाँ बीच में यहाँ रख दो, इसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझ पाओगे। रीजन और सेगमेंट रहने दो, अब थोड़ा दिख रहा है राइट? यहां पर देखिए ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन और सेंट्रल रीजन, चारों रीजन आ रहे हैं ब्रज जी। और हर रीजन में कोई ना कोई क्या है मेरे पास? सेगमेंट है, और हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ क्या हो रखा है यहाँ पर पवन? प्रॉफिट और कुछ ना कुछ सेल्स हो रखा है, सही है? ये बना लिया सभी ने? कैंडिडेट यस या नो? ज्ञान हो गया उधर है? ज्ञान इधर बैठा करो अगली बार से, ठीक है? वहां कहाँ कोने में चले जाते हैं? ये बनाए कि नहीं बनाए? रीजन और सेगमेंट भी ड्रॉप, ठीक है? और ये राइट क्लिक करके यहाँ पर हम इस पे गए थे पिवट टेबल ऑप्शन पे, यहाँ डिस्प्ले पे गए थे और इसे ऑन कर दिया क्लासिक। ठीक है, ये क्लासिक लुक में आ जाए। ठीक है, डिस्प्ले पे जाओ और क्लासिक को ऑन कर दो। आपने कर दिया है ना क्लासिक? नहीं आपने किया तो क्लासिक, तो क्लासिक ही आता है। यहाँ है ना तो सॉर्टेड डिस्प्ले में यहाँ पर या तो क्लासिक ही सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन थोड़ा यहाँ देखिए ग्राइंड होकर आपका लिया हो, यही ऑप्शन। ये आपका बाय डिफॉल्ट क्लासिक क्यों उठाता है, सेम बात है ना, बाय डिफॉल्ट क्लासिक क्यों उठाता है। ठीक है, अरे भाई इधर देखेंगे तो यहाँ पर जिनका ये हमने क्यों बनाया, जिनका स्लाइसर नहीं आ रहा था। स्लाइसर का पर्पस क्या होता है बजरंग भाई? इस फिल्टर को, इस टेबल को फिल्टर आउट करने के लिए, इस
ये जो पिवट टेबल है इसे फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर इस पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे शायद आप, और यहाँ पर ये पिवट टेबल एनालाइज में, पिवट टेबल एनालाइज में देखिए, पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद पिवट टेबल एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर कहीं, कहाँ पर आ रहा है बताओ, ये रहा, आ रहा है ना, इसको क्लिक करो, अब बताओ अब आया कि नहीं आया तन्मय भाई, अब आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना ब्रज जी, ठीक है। इसमें सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर आप रीजन सिलेक्ट कर लो, क्या सिलेक्ट कर लो, रीजन। जैसे मैंने रीजन पे सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास 4 रीजन का ऐसे स्लाइसर आ गया, और इस स्लाइसर के थ्रू अब जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो बस उतना ही डेटा दिखाएगा। ये एक फिल्टर फॉर्म में विजुअल है। एक आंक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो नींद आ रही है? ज्ञान बन गया ऐसा ही, ठीक है। ध्रुव भाई एक और स्लाइसर बना सकते हैं, वो क्या करेगा, वो किसी और डेटा को स्लाइस करने में हेल्प करेगा। तो कैसे आएगा, वापिस से इस पे जाओ, पिवट टेबल पर, पिवट टेबल एनालाइज पे जाओ, इंसर्ट स्लाइसर पे जाओ, और बताओ कौन सा स्लाइसर पिक करूं इस बार। इस बार मैंने पिक कर लिया स्टेट, किसको पिक कर लिया, स्टेट को, और ओके कर दिया। तो देखिए सारे स्टेट के नाम आ गए, अमेरिका के, यूएसए के। स्टेट को पिक करो यहाँ पर, ये देखिए आ गया ना स्टेट इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब जब मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो खाली ईस्ट का स्टेट दिखाएगा। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मंगाओ जरा ध्रुव इसे, कैसे मंगाया था इस... अच्छा वो ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो भाई आपको ऑफलाइन आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन अलग रहता है, ठीक है। आपका ये रहा पिवट टेबल और ये रहा आपका टाइमलाइन है। अब इसी में आपका ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं अभी कौन सा होगा, ठीक है। और इससे पहले कौन सा होगा, क्लिक करने पे आपका वर्क कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से सेक्टर है, साउथ के स्टेट आ रहा है, तो पुराना वर्जन है ना, ये आपको है, ये वाला आपको है, ये इसमें याद है ना मेरा, ये देखो स्लाइसर ये नहीं आ रहा, अरे भाई हो गया, ये क्लिक करो, वर्क कर रहे हैं, ठीक है तन्मय भाई, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे फायदा देखिए गाइस क्या है, कैंडिडेट यहां देखेंगे, भाई सभी लोग यहां पर देखेंगे अभी, ये जो एरिया इसे हम क्या कहते हैं, ये पिवट टेबल का एरिया है, इसका काम है समराइज करने का। इसी को हमने क्लास में सीखा था कि हम इसे चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद है ब्रज जी, याद है ना। इसको क्लिक करके यहाँ पर हम पिवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो इसको क्लिक करो, यहाँ एनालाइज में जाओ, उसी में चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पर ये वाला चार्ट बना लो, कॉलम चार्ट, चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस पे क्लिक करिए, अगर पिवट टेबल एनालाइज नहीं आ रहा है तो नया दो जो टैब आता है उसी में ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, उसमें पिवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। पिवट चार्ट नहीं आ रहा होगा तो जस्ट चार्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, और ये क्लस्टर्ड कॉलम कॉल करो, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से चार्ट बन के आ जाएगा, ये आया यहाँ पर, यहाँ तो नहीं चार्ट आ रहा, तो यहाँ कॉल कर लो, हमने कॉलम वाला बोला था ना, कॉलम को कॉल करो, देखिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन इसका यूआई अलग है, अभी ऑफलाइन है, इसका ऑफलाइन यूआई अलग, ठीक है। ये बन के आया गाइस ऐसा ही, क्लास ये बन के आया कि नहीं आया, बताओ भाई शेखा ज्ञान। अरे पिवट टेबल के नाम से नहीं, आपका ऑप्शन होगा ना, एनालाइज के नाम से नहीं, तो पिवट टेबल के नाम से नहीं, ये तो ना देखो, ये रहे इतने सारे चार्ट सामने, कॉलम पे क्लिक करो, इलेक्ट पे क्लिक करो, यार है कि नहीं आता है, ठीक है। क्या करो और बात करो, यहाँ पे यार चार्ट हमारा, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन पे गए, डिजाइन पे गए, यहाँ पे ये पिवट टेबल, पिवट टेबल में ये पिवट चार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पिवट चार्ट भी मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर हमने एक और चीज ड्रॉप किया जो आपने ड्रॉप नहीं किया, टॉपिक भी हमने ड्रॉप किया है, ठीक है? साथ साथ क्यों नहीं चल पा रही है? हमको सॉल्व करना है, ठीक है? और यहाँ पर अभी मैं क्लिक करूंगा तो देखो खाली इतना ही डेटा दिखेगा। अरे बना दिया? हाँ, चार्ट बनाया। हाँ? क्या नहीं मिला? हाँ? ब्रजी इस पे क्लिक करना है ना, यहाँ पर रीजन मंगाना है, रीजन ढूंढो, ये रहा, इस पे क्लिक करना है, ये आ गया, ये रहा, बस आप रहा है। और यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, ये रहा पिवट का ऑप्शन। और ये तो सीख चुके हैं, ये तो आना चाहिए था आपको खटाखट। हाँ? ये देखिए चार्ट बन के आ रहा है, राइट? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये सब सीख चुके हैं। देखिए आ रहा है इधर, ये ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, चार्ट बन के आ रहा है ना? अच्छा, ये चार्ट और ये हमारा पिवट टेबल, ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब जरा इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर देखिए मैं वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा चार्ट भी बदल रहा है, और प्लस उसके अकॉर्डिंग मेरा ये भी बदलेगा, आपका डाटा भी बदलेगा। देखिए ध्रुव, यहाँ पर ना दोनों स्लाइसर में ये क्लियर का ऑप्शन आता है, पहले क्लियर कर लो। अगर आप लोगों ने एक बना रखा है तो एक ही रहने दो, तो एक काम करता हूं, मैं भी इसे क्लियर कर देता हूँ। ये लो, एक ही है सबके पास, रीजन क्लियर है, ठीक है? दूसरा वाला क्लियर कैसे किया था, उस पर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर मैं इस पे मैं क्लिक करूंगा रीजन पर, देखिए मैंने ईस्ट पर क्लिक किया तो ईस्ट के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या कर रहा है, ये खाली ईस्ट का डेटा दिखा रहा है। यहां पर मैं वेस्ट पर क्लिक करूंगा तो कौन सा डेटा दिखा रहा है मुझे, वेस्ट का। साउथ के अकॉर्डिंग बस ये मुझे साउथ का दिखाएगा, तो इसे कहते हैं स्लाइसर। ये जो बीच में आया बजरंग बन के, ये क्या कहलाता है हमारा, स्लाइसर। और ये स्लाइसर क्या करने में हेल्प कर रहा है तन्मय भाई, समराइजेशन तो आपका पिवट करता है, ये स्लाइस इसे फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। जैसे इस कौन सा पिवट टेबल दिखा रहा है, जब मैं साउथ पे क्लिक कर रहा हूं तो खाली साउथ का दिखा रहा है, और यहां पर कौन सा डेटा दिखा रहा है, विजुअल दिखा रहा है, खाली साउथ का दिखा रहा है। अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूं तो ये क्या दिखा रहा है, खाली ईस्ट का दिखा रहा है। तो कल को मैनेजमेंट में ये हम कंट्रोल दे सकते हैं ना, कोई ईस्ट का मैनेजर है वो जस्ट इस पे क्लिक करे तो उसे ईस्ट का डेटा मिल जाए, कोई साउथ का मैनेजर है वो इस पे क्लिक करे तो उसे क्या दिख जाए, साउथ का एनालिसिस एक बार में दिख जाए। और इसके अलावा अगर कोई और स्लाइसर मंगाना है वो भी मंगा सकते हैं। कैसे, वापिस से इस पिवट टेबल पे क्लिक करो, इस पिवट टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ या पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, दोनों में देखो स्लाइसर आ रहा है, वापिस से स्लाइसर मंगाओ। अब रज्जी इस पे क्लिक करना होता है, अपने आप नहीं आ जाता, ठीक है? कौन सा स्लाइसर मंगाएंगे, बताओ कौन सा मंगाए इस बार? स्टेट तो मंगा लिया था पहले भी, इस बार मंगाते हैं यहाँ पर कैटेगरी। क्या मंगाते हैं, कैटेगरी। देखिए कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो ज्ञान, और यहाँ ओके करो तो देखो ये एक और स्लाइसर बन के आया, आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखिए इसका फायदा देखिए, मेरे को मैनेजमेंट में ये चेक कराना है कि सेंट्रल रीजन के फर्नीचर कैटेगरी का क्या हाल है। तो देखो ये क्लिक करने पर आंसर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईस्ट रीजन के शहदाब टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, सेल्स और प्रॉफिट, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है बजरंग भाई? वेस्ट रीजन का ऑफिस सप्लाईज में कैसा चल रहा है हिसाब किताब, तो ये वैल्यूज बदल रहे हैं। सेम एज इट इज सेंट्रल रीजन का कौन से कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसा डेटा आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पवन ये जो दो ऑप्शन बन के आए इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये जो दो ऑप्शन बन के आ रहे हैं इन्हीं को स्लाइसर्स बोला जाता है। और ये स्लाइसर्स का क्या काम है ध्रुव, फिल्टर करने के लिए विजुअल्स को या डेटा टेबल को। तो जब आप इसके डेफिनेशन को गौर से देखेंगे तो देखो क्या कहता है यहाँ पर, जब मैं डेफिनेशन को दिखा रहा हूं, ये देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है इधर, यूज अ स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली, बस यही पता होना चाहिए। इंटरव्यू पूछेगा डिफरेंसेस बिटवीन फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स, तो क्या बताओगे? फिल्टर भी यही काम करता है, स्लाइसर भी यही काम करता है, तो क्या डिफरेंस है? स्लाइसर जो है वो विजुअल फॉर्म का फिल्टर है, और फिल्टर में जाकर के क्लिक करना रहता है, कॉलम पे जाकर के देखिए, फिल्टर वाले में क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाकर के सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है? और ये स्लाइसर में क्या डिफरेंस है, ये विजुअल फॉर्म में ये दिखता है यूजर को, इसे हम ड्रैग ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं लोकेशन इसका, है कि नहीं है? यहाँ पर इसका डिजाइन कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने रख लिया इसे,
इस तरीके से। बट ये काम हम यहाँ फिल्टर्स में नहीं कर सकते। और इस पे कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन क्लिक करेगा तो देखो चीजें कैसे डायनामिकली चेंज हो रही है, और इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा क्लिक करके चेंज करने में, जबकि ये काम या फिल्टर्स में लगेगा। तो ये मेरा डिफरेंस होता है स्लाइसर्स और फिल्टर्स के फॉर्म में। बताओ क्या पूछना है इसमें ध्रुव? क्लियर है, सॉर्टेड है, स्लाइसर क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है सर। हाँ बताइए। सर आपने पिवट टेबल के थ्रू तो बता दिया, अगर डायरेक्ट स्लाइसर स्लाइसर यूज करें तो? नहीं, पुराने वर्जन में नहीं होगा, टेबल फॉर्म नहीं में आपका डेटा, हाँ वही मैंने चेक कराया, मेरे टेबल के थ्रू नहीं होगा। मेरे लेकिन अगर पुराना एक्सेल मेरे वर्जन है तो डायरेक्ट नहीं, वहाँ कनेक्शन का नहीं इशू है। ठीक है, नहीं वहाँ मेरे कनेक्शन मेरे में क्रिएट करने डायरेक्ट के लिए मुझे गेट डेटा टैब पे जाके डेटा मंगाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। बताओ। नहीं, वो तो मैंने कर लिया, डेटा हम्म तो मंगा लिया डेटा करके। हम्म बट ये का मैं डायरेक्ट इंस्टास्लाइसर यूज कर रहा हूँ तो वो ग्राफ बनाने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं टेबल का ग्राफ नहीं आएगा ना, पिवट टेबल में डायरेक्ट पिवट चार्ट ऑप्शन आता है, टेबल में डायरेक्ट चार्ट नहीं हाँ, आएगा। हाँ वही मैं पूछ टेबल, रहा था, हाँ डायरेक्ट क्या टेबल इसमें डायरेक्ट क्या? टेबल टेबल में यहाँ से इस पे जाओ, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओ, ये रहा, यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओ और इस पे कॉल कर लो कोई भी दो कॉलम, जैसे किसका बनाना है। देखिए टेबल टेबल अलग है, पिवट टेबल अलग है। यहाँ पर रीजन, आपने रीजन को कॉल किया और यहाँ आपने सेल्स को कॉल किया, तो ये गलत अप्रोच है। यहाँ पर आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओगे और यहाँ से ये बना लोगे आप। ठीक है, पाई चार्ट बनाना है पाई चार्ट बना लो, या आपका ये बेसिक डेटा आ रहा था ना ये वाला, ये कॉल कर लो, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है, टेबल के फॉर्म में नहीं, हम पिवट टेबल के फॉर्म से कॉल करते हैं चार्ट्स को। ठीक है, क्योंकि देखिए एट द एंड जब हमने बनाया तो इसने क्या बना के रिटर्न किया, पिवट टेबल ही बना के रिटर्न किया। तो ये काम हम किसके थ्रू कर रहे थे, पिवट टेबल के थ्रू कर रहे थे, तो एट द एंड बनता उसी के थ्रू है, तो इसलिए पिवट टेबल ही रिकमेंडेड होता है। सौरभ भाई क्लियर है, राइट? ओके सर। अरे ये समझ आया मैंने क्या बताया उधर ऑनलाइन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्या बताया मैंने ये, या बस चुपचाप बैठे थे हैं? उसने पूछा था कि क्या हम टेबल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर स्लाइसर को कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं नए वर्जन में। दूसरा, क्या हम टेबल के थ्रू कर रहे हैं, तो जैसे आपके में वो चार्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है, वो मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पिवट चार्ट कब आएगा, जब पिवट टेबल बना होगा। तो अगर टेबल में आपको चार्ट बनाना है तो ध्रुव इसको ऐसे दो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में चार्ट पे जाना पड़ेगा, और यहां से बना लो। यहाँ पर क्लिक करो, ये कॉल कर लो, ये डेटा या तो ऐसे बना लो, या यहाँ पर इंसर्ट पे जाओ, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओ, और यहाँ पर ये डेटा ऐसे बना लो, बात बराबर है। ठीक है, लेकिन ये वैलिड तरीका नहीं है, क्योंकि हमें पिवट टेबल के थ्रू बनाना रहता है, राइट? ये बताया था। सौरभ भाई क्लियर है कि नहीं है, बताइए। क्लियर है सर। हाँ, पिवट टेबल का ही यूज करना है, पिवट चार्ट और टेबल, और ये आपका जो पिवट चार्ट है ये सब पिवट के थ्रू होता है, इसलिए इंडस्ट्री में पिवट टेबल सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पिवट टेबल पे ही काम होता है। तो क्या मुझे स्लाइसर समझ में आया कि हम यहाँ पर विजुअली अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं? आगे बढ़े भाई। ठीक है, बजरंग भाई कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इसी में देखिए आप लोग का ये भी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, एक बार जरा चेक करो। इसी पिवट टेबल में, पिवट टेबल ये जो बनाया है आपने, इस पिवट टेबल पे जाओ और पिवट टेबल एनालाइज या जो भी पिवट टेबल बन के आ रहा है, क्या उसमें स्लाइसर के बगल में टाइमलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है? बताओ। इंसर्ट स्लाइसर के बगल में इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन आ रहा है? हैं? बताओ। नए वर्जन में तो आएगा, पुराने में बताओ भाई, बोलिए। इंसर्ट टाइमलाइन जैसा ऑप्शन पहले पिवट टेबल पे क्लिक करो, पिवट टेबल एनालाइज पे जाओ, या इंसर्ट टाइमलाइन आ रहा है ना, आपका आ रहा है? पिवट टेबल पर हो ना? नहीं, यहाँ आने लगता नहीं, आपका तो वर्जन का इशू है। आपका तो वर्जन का इशू है। इधर ऑनलाइन तो आएगा, ऑनलाइन नया एक्सेल ना, तो 365 चल रहा है ऑनलाइन, नहीं आ रहा है ना?
ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है ये ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं, ये इंसर्ट स्लाइसर में यहाँ लिखा रहता है टाइमलाइन का, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये क्लियर है? तो टाइमलाइन देख लो, सीख लो, जिनका नहीं आ रहा उनका वर्जन का इश्यू है इधर, राइट। तो यहाँ इंसर्ट स्लाइसर के कभी कर क्या होता है, पॉपअप के नीचे टाइमलाइन लिखा रहता है, लेकिन आप लोग को इस पे क्लिक करना, इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या करेगा ये पवन, ये मेरा जो डेटा है, इस डेटा में ये पहले देखेगा कि डेट वाले कौन कौन से डेटे हैं। तो डेट वाले कौन कौन सा डेटा है, शिफ्ट डेट। ये टाइमलाइन का मतलब है कि मैं ये देखना चाहता हूँ 2014 में कितना हुआ था, 2015 में कितना हुआ था, 16 में कितना हुआ था, 17 में कितना हुआ था, राइट। तो आप इस टाइमलाइन पे क्लिक करोगे तो देखो बस वो डेट वाले ही 2 कॉलम दिखाएगा। क्लिक करो, है ना, इंसर्ट टाइमलाइन में बस डेट वाले ही 2 कॉलम आ रहे हैं, राइट। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसमें मैंने किसे क्लिक कर लिया, मैंने ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लिया, क्या हुआ ध्रुव, क्या इशू आ रहा है ये? किस पे क्लिक कर रहे हो आप? आपका भी यहाँ पर इशू है, ये आपको जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑफलाइन होता है उसमें हमारा इसको एज अ डेट कंसिडर कर लेता है, राइट। ये एज अ डेट हो जाता है पिक, है ना। भाई ऑफलाइन एक्सेल कब लेके आओगे इसमें? हम्म हम्म यहाँ पर क्या बनाया था हमने, रीजन और सेगमेंट, और यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है, यही था। नहीं, आपको पिक नहीं कर रहा, राइट। वो डेट आपका हमने यहाँ चेंज करके देख लिया है, ठीक है, तो प्रेफरेंस नहीं ले रहा है। इसका पहले ऑफलाइन वर्जन लेकर के आओ। यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे ऑर्डर डेट पे, तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट पवन कुछ इस तरीके से लेके आ जाएगा। तन्मय भाई इधर देखेंगे, ये ऑर्डर डेट आ गया हमारे पास, ठीक है। ज्ञान ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाली दिसंबर का डेटा देखने में इंटरेस्टेड हूँ, देखेंगे इधर बजरंग भाई आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ मैंने दिसंबर पे क्लिक किया तो देखिए क्या आ रहा है डेटा, दिसंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना कि यार ये जो मेरा डेटा आ रहा है इसमें मैं चाहता हूँ मुझे डेटा लेवल भी दिखे, तो यहाँ मैंने क्या ऑन कर दिया, डेटा लेवल आ रहा है ना, डेटा लेवल, यस या नो। और अब जब मैं यहाँ नवंबर पे क्लिक करूंगा तो देखो कैसा आ रहा है ब्रज जी, यहाँ पर नवंबर अक्टूबर के अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज हो रहा है। अच्छा ये देखिए, अक्टूबर में ये मेरा लॉस हो रहा था, ये बात अभी पता ही नहीं थी हमें, अभी तक तो नहीं पता थी ये। अक्टूबर में यहाँ पर देखिए डेटा कैसा जा रहा है मेरा, इधर डाउन में जा रहा है, यस या नो। यहाँ आप जुलाई में चेक करेंगे, जनवरी में चेक करेंगे, जून में चेक करेंगे, और आप यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं, इधर अप्रैल में चेक करेंगे, अप्रैल में देखिए और ज्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं। क्या ये बात पता थी ज्ञान इधर अभी? नहीं। तो ये जो मेरा स्लाइसर बन के आया ये टाइमलाइन स्लाइसर है। कौन सा स्लाइसर है ये? टाइमलाइन स्लाइसर। पवन इसमें यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, मंथ्स, तो इसलिए नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, मंथ का। तन्मय भाई यहाँ मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ईयर का। मैं 2016 पे क्लिक करूंगा तो ये सारा किसका है, 2016 का रिपोर्ट, ये वाला। और अगर मैंने इसे स्लाइड करके दोनों सिलेक्ट कर लिया तो ये वाले 16-17, वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं ईयर ना लेकर के मैं क्वार्टर्स ले लूं तो ब्रज जी ये वाला क्या बता रहा है, 2017 का Q1 का डेटा, ठीक है। और ये वाला 2016 का, और ये वाला डेटा क्या बता रहा है, Q1 से Q4, बताओ 16 का सारे क्वार्टर्स का। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में आप यहाँ डेज पे जा सकते हैं, डेज में कितने डेज होते हैं हमारे, 31st। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉपर सारे डेज का मैक्सिमम आपको जो डेटा आएगा वो 31st के बेसिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। बट इसमें रिकमेंडेड देव रहता, ध्रुव हमारा रहता है या तो ईयरली या क्वार्टरली या मंथली के बेसिस पर, ठीक है। ईयरली यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे,
2017 तो देखो मस्त यहाँ पर ये हमारा चेंज होकर के आ जाएगा। इस तरीके से हम डायनामिक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई शादाब, ये वाला कौन सा स्लाइसर है हमारा? टाइमलाइन स्लाइसर। तो इसे टाइमलाइन के नाम से ही जाना जाता है। इसका डिजाइन आपको चेंज करना है तो यहाँ पर ये आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे डिजाइन के बेसिस पर। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। बाकी ऑनलाइन आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन भी इशू आ रहा है इसमें। डेट आपका भी आ रहा है ऑनलाइन? आपका चल रहा है? आपका क्यों नहीं चल रहा है भाई? एक बार इसका लॉगिन कराना आप प्रॉपर, ठीक है ना? इसका प्रोडक्ट की का देखना अगर हो सकता है तो, राइट। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमारा स्लाइसर कैसे काम करता है और हमारा टाइमलाइन कैसे काम करता है। तो टाइमलाइन और स्लाइसर में क्या डिफरेंस है बताओ भाई एकांश? टाइमलाइन इज ऑल्सो अ स्लाइसर, बट ये किस चीज को शो करता है? ये जस्ट डेट एंड टाइम को शो करेगा, ठीक है। और स्लाइसर आपका विजुअल फॉर्मेट ऑफ स्लाइसर है, जो डेटा को विजुअल फॉर्म में फिल्टर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो में कुछ पूछना है इसमें? नो। चलिए इसमें देखिए एक और चीज है टॉपिक, फिर हमारे ये ऑलमोस्ट इंसर्ट में जो काम का है वो हमारा डन होता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिंक्स यहाँ पर अटैच करा सकते हैं, कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ यहाँ डिजाइनिंग करना हो वो कर सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन ऐड करना हो पीपीटी या पीडीएफ वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एक बार चेक करो इंसर्ट टैब में। देखिए यहाँ पर एक मेरे पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है, हाइपर लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 3-4 कंपनियों के नेम है, इधर एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ गूगल है, यहाँ फेसबुक है, यहाँ रिलायंस है, अडानी के बेसिस पर, राइट। और इनके बगल में इनका वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि एक एक करके हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं और इसे मैं बोल देता हूं गिव वेब यूआरएल फॉर दिस, ठीक है। तो इनका मुझे वेब यूआरएल मिल जाएगा, सही है ना? ठीक है। मेटा का मेटा के नाम से, फेसबुक के नाम से नहीं है, ठीक है भाई। इसको यहां पर ये हमने, अच्छा ये तो आपका लिंक बना ही लेगा ना इसे, तो फायदा क्या है फिर मेरा इसको ये समझाने का। जैसे इसे यहाँ मैंने कॉपी किया, मैं जस्ट एक यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट किया। ये कुछ इस तरीके से डेटा है मेरे पास, ठीक है। एंड ध्रुव भाई अभी हम क्या करें, सब में एक ही यहाँ पर हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है। इनको अगर मुझे हाइपर लिंक बनाना हो, हाइपर लिंक का मतलब है कि बंदा यहाँ पर क्लिक कर सके। देखिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था तो वो आपका डायरेक्ट हाइपर लिंक ही आ रहा था। अगर मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, गूगल का क्या हो सकता है, HTTPS। देखिए ये एंटर करते ही ये एक्सेल अपने आप समझ जाता है, बट हमें मैनुअली समझाना है। तो मैनुअली कैसे समझा सकते हैं? इसको कंट्रोल के करेंगे, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल के। और यहां पर देखिए ये हमने इसे बोल दिया कि ये जो हमारा है एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और वो एड्रेस क्या होगा, यही एड्रेस होगा। तो यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और ओके किया। तो क्या ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैनुअली अपने आप आया था और ये हमने खुद किया। इस पे क्लिक करेंगे बजरंग भाई तो ये कहां लेके जाएगा? ये एप्पल के वेबसाइट पर आपको लेकर के आ जाएगा। आ रहा है यहाँ पर? ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जैसे इस वाले वेबसाइट का, जैसे ये आपका अडानी है, तो यहाँ पर मैंने, अगर मैंने इसे गूगल एक्सेल में अगर मैंने लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो पहली बात तो एक्सेल खुद समझ जाएगा। देखिए समझ गया कि नहीं समझ गया? लेकिन अगर ये पहले से लिखा हुआ है लाइक दिस और इसे मुझे अगर कन्वर्ट करना हो तो पवन क्या करेंगे, कंट्रोल के या इस पे क्लिक करेंगे लिंक पर। देखिए सेम ऑप्शन आ रहा है ना, शॉर्टकट कंट्रोल के, इस पे क्लिक किया और यहां पर शायद आप दो चीजें पूछता है कि टेक्स्ट क्या दिखाना है और दूसरा क्या पूछता है, जाना कहां पर है। तो टेक्स्ट क्या दिखाना है, यहां पर मैं बोल सकता हूं टेक्स्ट मुझे दिखाना है वेबसाइट लिंक। मैंने टेक्स्ट क्या बोल दिया, और जाना कहां पर है, यहां पर जाना है adani.com पर। अरे क्लियर है? ओके करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहले पूरा लिखा आ रहा था, अब क्या लिखा आ रहा है, वेबसाइट लिंक। और इस पे क्लिक किया, अगर adani.com जैसा होगा कोई वेबसाइट तो आ जाएगा, आ गया इधर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये हाइपर लिंक काम करता है। इसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। बट एक्सेल में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अब तो, ठीक है। एक आध करके देखो जरा, www.google.com लिख के देखो HTTPS के साथ और चेक करो क्या ये अपने आप कन्वर्ट कर ले रहा है। इसे लिख के देखिए ब्रज जी, टाइप ही तो करना है, ये वाला टाइप करना है https://www.google.com।
अपने आप आ रहा है ध्रुव, है ना? ये एक्सेल एडवांस है, ये अपने आप कर लेता है। अगर नहीं है तो उन केस आप इस केस में अपना खुद का हाइपरलिंक बना सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, अभी शो करूंगा वो क्या हो सकता है। आ रहा है ना अपने आप? ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, ब्रज जी हो गया। गाइस आगे बढ़े, ठीक है, यहां देखेंगे। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ब्रज जी ये लिखा नहीं, सारा नहीं लिखना है, एक ट्राई करना है बस। आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। ध्रुव भाई यहां पर जरूरी नहीं है कि आप खाली हाइपरलिंक बना सकते हैं, यहां पर आप शीट्स में भी टॉगल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं शीट लिस्ट, ठीक है, और यहां पर मैंने बोल दिया शीट 1, ठीक है। दूसरा यहां पर मैंने बोल दिया आपका शीट 2 का हमने क्या नाम से दिया? ऑर्डर्स के नाम से। और मैं बस चाहता हूं इन्हीं में टॉगल हो जाए। क्या हो जाए? इन्हीं में, मतलब आपका रेफर करे, ठीक है। तो इस वाले पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स वाले पर ये क्लिक करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे। अरे प्रेस किया गाइस, क्लियर है? यस या नो? ठीक है, यहां पर देखिए प्रॉपर आपका लोकेशन आ रहा है ना इधर? कहाँ जाना है? ब्राउज पेजेस पे जाना है, रिसेंट फाइल पे जाना है, या हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे पवन प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या सिलेक्ट करेंगे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और देखिए कहाँ जाना है मुझे? ऑर्डर्स में। ब्रज जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही? शीट 1 में क्यों जाना है? ऑर्डर्स वाले पे सिलेक्ट किया था ना, तो ऑर्डर्स में ऑर्डर्स वाले पे जाना है। शादाब भैया से नो, और ओके करो तो देखो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा इधर। आ रहा है इधर? अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले आएगा? ऑर्डर्स वाले पे लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम शीट के बीच में भी यहाँ पर, और एक बार जब आप क्लिक कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये बताता है कि आपका ये विजिट हो चुका है, ठीक है, ये विजिट हो चुका है एक बार, है ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ये? ठीक है, आपका नहीं हो रहा? कंट्रोल के काम नहीं कर रहा? हाँ, लोकेशन इन दिस फाइल सिलेक्ट करो, और यहाँ पर सेल्स नाम बताया था ना मैंने टेबल का, ठीक है। यहाँ पर ये शीट 2 डायरेक्ट सिलेक्ट करेगा नहीं, एक मिनट रुको, कॉपी लिंक करो इसको, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है ना, ये अलग है, राइट? ऑफलाइन में ये ऑप्शन नहीं है। कॉपी लिंक हो गया, और इस वाले को अब आप यहाँ पर, हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपका? एक मिनट, ये इस वाले पे जाएगा, क्योंकि ये पूरा यूआरएल उठाया इसने, एस टी ओ बैक हो गया आपका, ठीक है। ओके किया, और यहाँ पर ये क्लिक किया, ठीक है। तो ये चीज है, राइट? थोड़ा सा आपका ऑनलाइन है तो वो अलग तरीके से काम करेगा, राइट? अरे भाई आगे बढ़े, क्लास क्लियर है? ठीक है, इसी में देखिए आपके पास तन्मय भाई एक और ऑप्शन आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं? कमेंट्स। यहाँ पर कैसे काम करता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये मेरे पास ये यूआरएल है, ठीक है, और या मेरे पास ये ऑर्डर्स वाला ये डेटा है लाइक दिस, ठीक है। इस ऑर्डर्स वाले डेटा में ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, इस पे मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ कमेंट पर क्लिक किया, ठीक है। अगर ये यहां से नहीं आ रहा है तो यहाँ राइट क्लिक करो, या तो कमेंट या नोट लिखा आ रहा होगा आपको, इस सेल पर अपने डेटा पे जा करके किसी भी सेल पर एक आपको ट्राई करना है, न्यू कमेंट या न्यू नोट के नाम से आ रहा होगा ऑप्शन। आ रहा है? ज्ञान साथ साथ नहीं चल रहे हो क्या? है? अच्छा बोल भी रहे हो नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहे हो? हैं?
कहाँ पे अटक गए? कौन सा वाला किया? ये वाला करो अभी, साथ में ऑर्डर्स वाले पर आओ, राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके देखो ऑप्शन आ रहा है ये न्यू कमेंट या न्यू नोट, किसी भी सेल पे ध्रुव है, आ रहा है ना, आ रहा है, उसको क्लिक करो। देखो यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं, शेयर करने टाइम में ये हेल्प करता है बहुत। जैसे हमने बोल दिया वाई दिस प्रॉफिट इज, या ये तो नेगेटिव है ना, वाई दिस वन इज इन लॉस, आपने ये लिख दिया इधर, ठीक है, और इसे यहां पर इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया। ब्रजी हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, एंटर कर दो। या तो कमेंट आ रहा होगा या नोट आ रहा होगा, पुराने एक्सेल में नोट के नाम से आ रहा होगा और नए एक्सेल में दोनों आ रहा होगा, दोनों आता है। आपका नोट के नाम से भी आएगा, कमेंट के नाम से भी आएगा। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पे कोई होवर करेगा तो देखो तुरंत मैसेज आ जाता है इधर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस पे माउस लेके जाओ जिस पे बनाया था, आ रहा है ना? तो ये जस्ट एक मैसेज है, कल को शेयर करते हैं रिपोर्ट तो वहां पर ये हमें हेल्प करता है। शादाब आ रहा है? अच्छा, किसी किसी का नोट ऐसा आता है, ये देखिए इस तरीके से, येलो, ये येलो ऐसा ही आ रहा है ना? लेकिन इसी इसी का आपके में नाम होगा कमेंट, यही आपके में कमेंट के नाम से होगा, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया वाई द प्रॉफिट इज वेरी लो, ठीक है, इसके बेसिस पर। अब और इस पे होवर करेंगे तो देखो यहाँ पर एकांश ये इंफॉर्मेशन आता है ऐसे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम यहाँ कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर दें? एंटर नहीं, बाहर क्लिक कर दो उसके बाद। हाँ, ये लिखने के बाद बाहर क्लिक कर दो, ठीक है। अरे गाइस, क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े। ब्रजी आ रहा है ऐसे ही, और इसे हटाना हुआ तो राइट क्लिक करो, देखो डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें डिलीट कर देना। आगे बढ़े। आ रहा है डिलीट? हो गया? राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, डिलीट नोट। आ रहा है? अरे डिलीट नोट के नाम से आ रहा होगा। डिलीट कमेंट, डिलीट नोट आ रहा है? अच्छा, ये डिलीट ये अलग प्रॉफिट अलग है, ये नोट और नोट में ये ठीक है, डिलीट कमेंट हट गया वो, ठीक है। अरे क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा कमेंट कैसे काम करता है। इसी में देखिए पवन भाई, इधर देखेंगे, हुआ उधर ज्ञान हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसी एक्सेल में हमें एज अ प्रेजेंटेशन भी इम्बेड करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग के पास जो फाइल है आप लोग वो इम्बेड कर लेंगे। इधर सबसे राइट में लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के नाम से, इधर चेक करो, ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा होगा, टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा होगा, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा होगा तो। आ रहा है? ऑब्जेक्ट के नाम से या टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट नाम लिखा होगा, चेक करो शादाब भाई। आ रहा है? ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा होगा, इंसर्ट में, हाँ इंसर्ट में ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा है। यार नहीं यार, लास्ट में ऑब्जेक्ट के नाम से ये इंसर्ट नहीं, ये इंसर्ट की बात हो रही है। इंसर्ट टैब चलता है ना हमारा, ये आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आप कोई भी इंसर्ट करा सकते हो इधर। जैसे यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्रिएट फ्रॉम फाइल सिलेक्ट किया, आपका नहीं आ रहा ऑप्शन, इंसर्ट पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट पे क्रिएट फ्रॉम फाइल सिलेक्ट करो और कोई भी ऑडियो वीडियो पीडीएफ एमएस वर्ड कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लो। देखो करो यहाँ पर मस्त वो आपको शो करता है। आगे जैसे स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? अरे कोई एक ऑडियो वीडियो ढंग की फाइल लो, एक ऑडियो वीडियो MP3 यहाँ कोई PDF फाइल ले लो। देखो यहाँ मैं ब्राउज पे गया और मैंने यहाँ पर एक PDF फाइल ले ली, ठीक है।
जैसे ये एक बंदे ने डैशबोर्ड बना रखा था, तो ये एक मैंने उसका पीडीएफ फाइल ले लिया, ये रहा देखिए, ओके कर दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से पीडीएफ बन के आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ये रहा। और इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये उसी पीडीएफ को ओपन कर देगा, ये फायदा होता है इसका। देखिए ओपन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और यहाँ पर आप पीपीटी भी मंगा सकते हैं डायरेक्टली, क्या कर सकते हैं हम, पीपीटी भी मंगा सकते हैं। देखिए इधर देख लो, समझ लो ये वाला स्टेप, ज्ञान हुआ। क्या मंगाया आपने, एक्सेल में एक्सेल ही मंगा रहे हो, कोई और फाइल मंगा लो भाई। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट में मैं गया, और यहाँ पर मैं ऐसा देखो, यहाँ पर एक पीपीटी का भी ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट फ्रॉम फाइल में ना जा करके देखो पीपीटी आ रहा है ऑप्शन एक, क्रिएट पावर पॉइंट, यहाँ पर प्रेजेंटेशन, लेकिन ये क्रिएट नहीं करना, यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। मुझे मंगाना है तो मैं ब्राउज पे जा करके, आप लोग के पास तो कोई पीपीटी नहीं होगा, मेरे पास यहाँ पीपीटी है, वो पीपीटी एक मैंने मंगा लिया, ठीक है, ये रहा पीपीटी। और ओपन किया, ओके किया, तो देखो ये पीपीटी आ जाएगा मेरे सामने। ये आया कि नहीं आया इधर पीपीटी, और इस पीपीटी को मैं यहीं पर प्ले कर सकता हूं। देखिए ये पीपीटी आ गया इधर, इसको मैंने डबल टैप किया तो ये देखिए पीपीटी यहीं पर ओपन हो गया। तो ये कब काम आता है, जब मुझे एक ही एक्सेल में मल्टीपल वर्क को यूज करना हो, यहीं पे प्रेजेंटेशन को मुझे शो कराना हो, तो यहीं पर उसका फाइल हम एम्बेड कर सकते हैं। सही है ना इधर, ठीक है। ये डीए में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फ्लो फ्लो में चल रहा था तो हमने ये कवर कर लिया, ठीक है। डीए पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पिवट टेबल इंपॉर्टेंट था, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ पर बताइए गाइस, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ड्रॉ टैब मैंने पहले ही आपको बताया था, ये इग्नोर करेंगे, राइट। हमारा क्या चल रहा था अभी, फॉर्मूलास टैब चल रहा था, सही है। तो ध्रुव भाई इसमें ना कुछ क्लासेस हो चुके हैं हमारे, ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने अभी फॉर्मूलास टैब नहीं उठाया, वरना आज का टॉपिक ये नहीं था, ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ा एट अ टाइम। कल हम फॉर्मूलास टैब को वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूलास टैब ही चल रहा था ना हमारा भाई, ठीक है, लेकिन मैं वापस से बैक पे आ गया क्योंकि मैंने सोचा दो चार कुछ और बता देते हैं। तो आप एक बार वीडियोस को कवर करना, कुछ इश्यूज होता है तो बताना, ठीक है। कल इन सबका जो है वो गैप का रहेगा, ठीक है। आप सबके साथ हम बैठेंगे, आपको बैठना हो ब्रज जी तो बैठना, बाकी लोग को बैठना हो तो बैठ जाना, इनका रिवीजन का चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम वापस बैक टू फॉर्मूला स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई शादाब। हाँ हाँ यही रहेगा भाई, टाइम और है ही का मेरे पास, यही टाइम है, ठीक है। ये क्लियर है, 1 से 2 का ही बैच रहेगा। तो एक्सेल में हमने क्या क्या सीख रखा है, पवन बताइए थोड़ा सा। देखिए होम टैब हमने पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। होम टैब में हमें आइडिया है कि यहाँ पर, अच्छा रैप टेक्स्ट अगर मैं पूछूं कैसे काम करता है, ये एक सेल के अंदर रैप कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तन्मय भाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज एन आपका एक्सेल क्लास, और ये मैं लिख रहा हूं तो ये सेल से बाहर जा रहा है ना, तो मैं यहीं पर मैं दिस इज एन, तो एक सेल में आ रहा है, मैं ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकता हूं तो उसी सेल में नीचे आ जाऊंगा, ऑल्ट एंटर, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एक्सेल क्लास, और ये रन किया तो देखो इसे इसे कहते हैं रैप कराना। यहाँ देखिए अपने आप टिक लगा आ गया है ना, ये रैप कराना होता है। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मर्ज करना, मर्ज सेंटर करना, डेटा टाइप चेंज करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना, टेबल बनाना और फॉर्मेट चेंज करना, नया कॉलम इंसर्ट करना, नया रोज इंसर्ट करना, फिल सीरीज करना, क्लियर करना, यहाँ पर हम देख चुके हैं, राइट। एडिंग्स वाला ये एकदम लास्ट में होगा, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, कस्टम सॉर्टिंग करना, याद है ना, कलर का यूज करके, या अपना खुद का हमने सीरीज बनाया था उसके अकॉर्डिंग। इंसर्ट टैब ऑलमोस्ट हमारा इंसर्ट टैब हो गया इधर, है ना। यहाँ पर पिवट टेबल, रिकमेंड, यहाँ पर टेबल, पिक्चर्स कैसे मंगाते हैं, शेप्स का, ये सब देख चुके हैं ध्रुव भाई इधर, ठीक है। लिंक को लेकर के, यहाँ पर कमेंट को लेकर के ये भी हो चुका है। ड्रॉ टैब का यूज होता नहीं है, आप जानते हो कि इसका क्या यूज है, ये जब प्रेजेंटेशन काम आएगा तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब वैसे भी नए एक्सेल में मिलता है आपको, पुराने में आप चेक कर लेना। पेज लेआउट हम यहाँ यूज करेंगे जब हमें कुछ प्रिंट निकालना हो, तब हम इसका यूज देखेंगे। अभी मेजर फोकस अब हमारा यहाँ पर रहेगा, किस पे, फॉर्मूलाज पे। आप एक अच्छे एक्सेल पर्सन तभी कहलाओगे जब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज में हमने वी लुकअप और एच लुकअप थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, इंडेक्स और मैच के साथ। तो 2 क्लास में होगा मेरे ख्याल से वो वीडियो, तो एक बार उनको अच्छे से देख के आना, देन फिर हम आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ज्ञान आपके लिए भी है भाई, क्लियर। और वहां मत बैठा करो, राइट, हाँ इधर बैठा करो पास में। बताओ भाई कुछ पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डन करता हूँ
फिर हमें डेटा टाइप में ये सब हमें पढ़ना है, राइट। टेक्स्ट टू कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेट है, राइट। व्हाट इफ एनालिसिस है, ग्रुपिंग करना, अनग्रुपिंग करना। उसके बाद हम रिव्यू में ये जानेंगे हम शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम व्यूज में जानेंगे थोड़ा सा, फिर ये डेवलपर टैब बताऊंगा कैसे आया, मैक्रोस कैसे काम करता है, पावर पिवट के बारे में जानेंगे कैसे काम करता है, और यहीं पर एआई के फॉर्मूला कैसे मंगा सकते हैं एक्सेल में, और एआई कैसे चला सकते हैं एक्सेल में वो भी सीखेंगे। और अपने काम के टैब्स बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, माई डेली यूज टैब्स बाय राजीव, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना सकते हैं, सही है। तो बस उसके बाद हमारा एक्सेल हो जाएगा। लेकिन मेजर फोकस कहाँ रहना चाहिए पवन? फॉर्मूलाज पे, क्योंकि एक्सेल जाना इसी पे जाता है। मैथ के फंक्शंस अलग हैं, लुकअप के फंक्शंस अलग हैं, डेट एंड टाइम के अलग हैं, टेक्स्ट के अलग हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम 100-150 तो फंक्शंस हम करेंगे। ठीक है, तो पूरा टाइम जाएगा उन पे। सही है भाई। तो विनीत जी कुछ पूछना है इसमें, बताइए। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।